सन 2140। आसमान में अजीब सी लाली छाई हुई है। चारों तरफ आग की लपटें, सांस तक लेना मुश्किल है। दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नहीं। कुछ अजीब तरह के मेंढक जैसे दिखने वाले प्राणी आसपास रेंग रहे हैं। टूटी इमारतों के मलबे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ये नज़ारा देख के डॉक्टर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। इन सब की शुरुआत होती है आज से 15 साल पहले, जब मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर सुरेश की 10 साल की इकलौती बेटी मीनू की मौत एक सेल्फ ड्राइविंग कार हादसे में हो जाती है। उस दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना हाईली एडवांस्ड बना देंगे कि कभी किसी और मासूम की जान टेक्नोलॉजी की गलती की वजह से नहीं जाएगी। उनकी पूरी टीम ने इसी रिसर्च में अपने 15 साल झोंक दिए और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जब उस एआई को एक खास सिस्टम में इंस्टॉल किया गया तो सबसे पहली आवाज आई, हेलो ह्यूमंस, आई एम साइरेक्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये बात थोड़ी अजीब तो थी, क्योंकि किसी ने भी कभी पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान साइरेक्स नाम का इस्तेमाल किया ही नहीं था। खैर, एक के बाद एक सारे टेस्ट्स होते गए और सभी कामयाब भी रहे। उस दिन जब डॉक्टर सुरेश अपनी गाड़ी से घर आ रहे थे तो उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके चेहरे को देखकर कोई भी उनके खुशी का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन इस खुशी के पीछे की राज कुछ और ही थी। तकरीबन 4 साल पहले डॉक्टर आयुष, नोबेल प्राइज विनर इन क्वांटम फिजिक्स, जो कि डॉक्टर सुरेश के काफी अच्छे दोस्त थे, अपनी आखिरी लम्हों में अपनी पूरी जिंदगी भर की रिसर्च डॉक्टर सुरेश के हवाले कर गए। उनकी मौत के बाद जब डॉक्टर सुरेश ने उस लाल रंग की रिसर्च फाइल को खोला तो हैरानी में सर पकड़े अपनी कुर्सी पे बैठे रह गए। पता नहीं कितने दिनों तक वो अपने ही घर में खुद को बंद किए हजारों दफा उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते रहे। उन रिसर्च पेपर्स में जिक्र था टाइम ट्रैवल का, समय यात्रा। इसे पढ़ते ही सबसे पहला ख्याल जो डॉक्टर सुरेश के जहन में आया वो था अपनी प्यारी बेटी मीनू का। लेकिन डॉक्टर आयुष की ये रिसर्च अधूरी थी, क्योंकि अब तक उन्हें कोई ऐसा पावर सोर्स मिला ही नहीं था जो कि एनर्जी पोर्टल को खोल सके टाइम ट्रैवल के लिए। पर चौंकाने वाली बात यह है कि कल ही जब डॉक्टर सुरेश नहा रहे थे तो कोई लगातार डोरबेल बजाए ही जा रहा था। तो उन्होंने अंदर से जोर से आवाज लगाई, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, बस 2 मिनट। और जब कुछ देर बाद वो बाहर आए तो कोई भी न मिला, लेकिन बाहर एक काले रंग की सूटकेस पड़ी मिली। जब उन्होंने उस सूटकेस को खोला तो एक पल के लिए तो वो खुद भी हैरानी में पड़ गए कि आखिर ये नीले रंग की चमकीली चीज है क्या। लेकिन जब डॉक्टर सुरेश ने अपने घर ही के छोटे से लैब में ले जाकर उसे अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो पता चला कि ये एक अननोन पावर सोर्स है जो कि वातावरण में फैली हुई ऊर्जा को इस्तेमाल करके उसे कई गुना बढ़ा देता है। पर क्या इतनी ऊर्जा उनके टाइम ट्रैवल के लिए काफी होगी? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुरेश गाड़ी से घर पहुंचे और सबसे पहले सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अपने लैब की तरफ बढ़े। अब सब कुछ तैयार था, सारी चीजें मौजूद थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव जिसमें उस एआई की एक कॉपी थी निकाली, जो उन्होंने आज घर आने से पहले टेस्टिंग के बाद ही बना ली थी, क्योंकि टाइम ट्रैवल इतना आसान भी नहीं था। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा उसूल जो कि डॉक्टर आयुष ने
अपनी रिसर्च में रेड मार्कर से लिखा हुआ था। वो ये था कि कोई भी शख्स अपने जिंदा रहने के काल में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो सन 2020 में सफर करेंगे और उस वक्त के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर मार्क को ये एआई की तकनीक दे आएंगे, जिसकी वजह से 100 साल बाद तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी होगी कि उनकी बेटी की जान उस हादसे में जाने से बच जाए। और होपफुली जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो अपनी प्यारी बेटी मीनू की शक्ल दोबारा देख पाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उस पावर सोर्स का इस्तेमाल करके टाइम पोर्टल खोला और 2020 में डॉक्टर मार्क को एक नोट के साथ वो एआई छोड़ आए। पर दोस्तों, अक्सर हम जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा होता नहीं। डॉक्टर मार्क ने उस एआई को यूएस मिलिट्री को $500 बिलियन में बेच दिया और धीरे धीरे वो एआई, जिसको डॉक्टर सुरेश ने लोगों की जान बचाने के लिए बनाई थी, सरहद में लोगों की जानें लेने लगी। अनर्थ तो तब हो गया जब ये सीक्रेट प्रोग्राम किसी ने लीक कर दी, तो दुनिया के सारे बड़ी बड़ी ताकतें उस एआई की मदद से और भी ज्यादा ताकतवर बनने लगी। आखिरकार 2050 में तीसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसके चलते दुनिया में एक भी इंसान बाकी ना रहा। रह गया तो बस उस तबाही का एक आखिरी नजारा, जिसको डॉक्टर सुरेश अभी अपनी आंखों से देख रहे थे। डॉक्टर सुरेश को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, अब करना क्या है। उनके पावर सोर्स में अब इतनी ऊर्जा बची भी नहीं थी कि वो वापस 2020 में जाके खुद को रोक सकें। और ऐसे वातावरण में जिसमें सांस तक लेना मुश्किल था, वो पावर सोर्स भी कहां से एनर्जी इकट्ठा कर पाती। चारों दिशाएं नाउम्मीदी से भरी नजर आ रही थी। शायद मुश्किल से और कुछ मिनट ही जिंदा बच पाए डॉक्टर सुरेश इस जहन्नुम में। वैसे भी जो उन्होंने किया है उसके बाद उन्हें जीने का कोई हक भी नहीं। उन्होंने आखिरी बार अपनी प्यारी बेटी मीनू का मासूम सा मुस्कुराता चेहरा याद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी अचानक कई साल पहले पढ़ी एक पैरेलल यूनिवर्स की हाइपोथेसिस उन्हें याद आई, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपने टाइमलाइन से पैरेलल यूनिवर्स की टाइमलाइन तक एक पोर्टल बनाता है तो टाइम ट्रैवल के सारे लॉज और प्रिंसिपल्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं। लेकिन उस शख्स के मॉलिक्यूल्स उस नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट न कर पाने की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। इसे स्पेस मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब तो कुछ खोने को बाकी भी न था डॉक्टर सुरेश के पास, तो उन्होंने अपनी धीमी पड़ते सांसों को समेटा और एक बार फिर सब कुछ ठीक करने की उम्मीद से पैरेलल यूनिवर्स का सफर तय किया। वो एक बार खुद से मिलके अपने आप को इस अनहोनी से आगाह करना चाहते थे। देखते ही देखते एक तेज रोशनी आई और अगले ही पल वो अपने ही घर के बाहर थे। हालांकि सफर तो तय कर लिया था उन्होंने, पर उन्हें अब भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो उनका बदन अंदर से टूटा जा रहा हो। वो भागे और अपनी ही डोरबेल काफी तेजी से बजाने लगे, तो अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, बस 2 मिनट। बस इससे पहले कि दरवाजा खुलता, उनकी फिजिकल बॉडी धीरे धीरे एक चमकीली नीली रोशनी में तब्दील हो गई और घर के बाहर पड़ा रह गया वो सूटकेस।